Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. The story under discussion is The Last Salvation by R.P. Sisodia. आज की नौजवान पीढ़ी को आईना दिखाती हुई ये एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी के माध्यम से R.P. सिसोदिया क्या बताना चाहते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। The writer wants to show the mirror to the modern generation about their changed attitude and their behavior towards their parents. The Last Salvation is an important story and it is written by R.P. Sisodia, who was born in Udaipur, Rajasthan, joined as an IAS officer in 1991. He has published a collection of short stories titled A World Lost and Other Stories. बहुत सारी कहानियों के लिए अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से और जीवन से भी आरपी सिसोदिया ऐसे कहानियों को अंजाम देते हैं। एक बेहतरीन कहानी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक नौजवान युवक अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में डायलॉग मार बैठा, बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो गर्लफ्रेंड ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कह दिया कि अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो मुझे अपनी मां का दिल लाके दे दो। यह नौजवान तहस में आकर वैसे ही घर की तरफ दौड़ा। हाथ में उसने एक छुरा लिया हुआ था। उस छुरे को हाथ में लेकर वो घर के दहलीज पर जा पहुंचा। अपना बेटा दिन भर से भूखा होगा इसलिए मां घर पर चूल्हे पर खाना बना रही थी। जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश किया उसने मां को लात मारी और उसके सीने पर वो चाकू से उस छुरे से सपासप वार करने लगा और उसके सीने को चीरकर उसने उसका दिल निकाल लिया और खून भरे हाथों से उसका दिल लेकर वो वैसे ही रास्ते पर दौड़ने लगा अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए। पर अचानक एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया और उसके हाथ से धड़कता हुआ मां का दिल भी फिसल गया और जैसे ही दिल नीचे गिरा बच्चे को उसने कहा, बेटा तुम गिरे लगा तो नहीं। पिशाच बनकर पुत्र भले ही ले मां का कलेजा निकाल, फिर भी मां का दिल कहेगा कि खुश रहो तुम मेरे लाल। ये कहानी बयां करती है मां के असीम प्यार को और बच्चों के स्वार्थी स्वभाव को। The Last Salvation is a story that points out the harsh reality of life for a woman who is ill-treated by the son and daughter-in-law, even though her own motherhood has been a symbol of supreme self-sacrifice and service. बचपने से अपने बच्चों को छोटे से बड़ा करते समय माँ बाप ने रात दिन न जाने कितनी तकलीफें झेली होगी, तब जाके कोई भी बच्चा बड़ा इंसान बनता है। माँ ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाई अपने बेटे को बड़ा करने के लिए, फिर भी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी माँ के साथ ये जोड़ा किस प्रकार से बर्ताव करता है उसका वर्णन इस कहानी में आरपी सिसोदिया करने का प्रयास करते हैं। The anguish that she has to face at the hands of her own children defeats the whole purpose of motherhood. माँ बनने का जो जज्बा है, माँ बनने का जो मकसद है, बच्चे अगर इस प्रकार से व्यवहार अगर माँ बाप से करेंगे तो माता पिता बनने का मकसद ही अपने आप में प्रश्नांकित हो जाता है। Fate plays a cruel hand in her life and poses questions not only of morality but of human goodness in the face of suffering. ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी, क्या नैतिकता समाज में बची है? क्या हमारे अंदर जो भी अच्छाइयाँ है वो अच्छाइयाँ आज भी जीवित है कि नहीं? इस बात को उजागर करती ये कहानी है। हदीस में बहुत सुंदर पंक्तियाँ आती है। हदीस कहता है कि अगर हमने अपने शरीर के ऊपर के चमड़े को निकालकर उसकी जूतियां बनाकर अगर माँ बाप को पहना दिए तो भी हम उनके कर्जे से, उनके ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। इतने एहसान माँ बाप के हमारे ऊपर है। माँ का औहदा जो है वो जन्नत से कम नहीं है। अगर जन्नत कहीं है तो वो माँ के कदमों में है।
इस बात को नकारा नहीं जा सकता, पर नाकारा बच्चों ने माँ बाप के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया है, इसका वर्णन ये कहानी करती है। व्हाट्सएप पर एक बहुत सुंदर मैसेज बीच में घूम रहा था। किसी बच्ची ने लिखा था, किसी लड़की ने लिखा था कि सारी माताओं की, माँ बाप की जिम्मेदारी अगर लड़कियों को दे दी जाए तो किसी भी प्रकार का कोई किस्सा, प्रॉब्लम, समस्या देश में या दुनिया में रहेगी ही नहीं। किसी लड़की ने लिखा हुआ ये पोस्ट बहुत बेहतर था, पर उसके नीचे किसी लड़के ने और एक पोस्ट किया था। उसका कहना था कि अगर सारी लड़कियां अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझ ले तो आधी समस्याएं वैसे ही सुलझ जाएंगी। पोस्ट भले ही कुछ भी हो, पर कहानी एक हार्श रियलिटी की तरफ, एक बहुत ही चुभाती हुई सच्चाई की तरफ हमें इंगित करती है। यहां से कहानी शुरू होती है। About 40 years ago, the village of Reveri, situated in the northern part of Haryana, used to be a small village about 400 families. 40 साल पहले की कहानी है। रेवड़ी नामक एक हरियाणा के गांव की कहानी है। सिसोदिया जी इस कहानी को 40 साल पहले की कहानी को उजागर करते हैं। तकरीबन छोटा सा गांव, 400 फैमिलीज वहां पर रहती थी। One night in the monsoon season, heavy-eyed and tired from the grueling schedule of the day, Motibai retired to sleep in a corner of the mud-plastered hut. दिन भर के काम करने के बाद में मोतीबाई रात के समय सोने के लिए जा रही थी और एक चटाई बिछाई उसने। Her baby of 6 months lay huddled. 6 महीने का छोटा सा बच्चा, उसको भी अपने पास उसने लपेट कर रख दिया था, इन हर bosom, सीने से लगाकर, स्लीपिंग साउंडली, ताकि बच्चे की नींद खराब ना हो, माने बच्चे को तकलीफ ना हो, इसलिए माँ बाप बचपने से कितना करते हैं। हर हस्बैंड बाबूलाल एंड हर एल्डर सन स्लेप्ट ऑन अनदर मैट। पति और उसका एक बेटा पड़ोस बगल में ही एक दूसरी चटाई पर सो गए ऑन द अपोजिट साइड। All of a sudden, it started raining as if passing cloud whimsically decided to burst. अचानक बारिश शुरू हुई। बारिश ऐसी कि जैसे बारिश ने तय कर लिया हो, whimsically, unexpected, ये बारिश बह रही थी, pouring all its content on the village in a fit of sheer rage. ऐसा लग रहा था कि गुस्से से सारी की सारी वर्षा इसी गांव पर हो रही है। ऐसी धुआंधार बारिश में अब ये माँ अपने बच्चे को ठंड से, बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है। The tiled roof of the small hut was no match of the heavy buffeting of the rain. जिस तहस नहस करते हुए स्वभाव से बारिश आ रही थी, जैसे जोर जोर से बारिश के थपेड़े पड़ रहे थे, झोपड़ी की ये कवेलू की छोटी सी छत इस तूफान की रात को झेलने के लिए मजबूत नहीं थी, काफी नहीं थी। और हुआ वही, द वाटर स्टार्टेड ट्रिकलिंग इनसाइड द हट, और बारिश की बूंदें घर के अंदर आने लगी, पानी टपकने लगा। एंड ऑल द gaping holes in the roof, the trickle became a shower in no time. अचानक ऐसा लगने लगा कि घर के हर एक कवेलू से नीचे बारिश की बूंदें टपक रही थी। जोर जोर से बारिश होने लगी, घर में कीचड़ सा होने लगा। The young child of 6 months, not yet named, started whimpering first and then cried loudly. 6 महीने का छोटा सा बच्चा गोद में लेकर माँ आसमान के टूटते हुए कहर को देख रही थी। अचानक इस छोटे से बच्चे ने विम्परिंग करना, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माँ सारी दुनिया की तकलीफें झेल सकती है, पर अपने बच्चे के रोने को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने बच्चे को रोते हुए देख नहीं सकती। मोतीबाई वोकअप, उठ गई माँ फ्रॉम हर स्लम्बर। न जाने बच्चे के जागने के बाद कितने बार माँ को जागना पड़ता है, न जाने कितने बार अपने हथेलियों का झूला बनाकर माँ को रात रात भर बच्चों को झुलाना पड़ता है। हम बड़े हो जाते हैं, हम तो भूल जाते हैं, पर माँ बाप इस बात को नहीं भूलते। एंड मोतीबाई वोकअप फ्रॉम हर स्लम्बर, अपनी गहरी नींद से भी वो उठ गई टू फाइंड द चाइल्ड ड्रेंच्ड इन वाटर। कहीं अपना बच्चा भीग तो नहीं गया बारिश में। She rushed up to the shelf on the top,
the hearth lit up the small kerosene lamp. तुरंत वो चूल्हे के आसपास चली गई और वहीं पर उसने लालटेन जला ली एंड प्रोसीडेड टू एग्जामिन द फ्लोर ऑफ हट, और झोपड़ी की जमीन को वो देखने लगी कहीं गीली तो नहीं होगी. शी फाउंड अ स्मॉल ड्राई पैच. घर सारा गीला हो चुका था, सारी जमीन गीली हो चुकी थी. घर के एक कोने में बस थोड़ा सा एक टुकड़ा सूखा बचा था जमीन का. barely sufficient to accommodate the baby. सिर्फ बच्चा वहां पर सुरक्षित रह सकता था. शिफ्टेड द मैट, माँ ने तुरंत चटाई को वहां पर शिफ्ट किया. चेंज द बेबीज क्लोथ्स, बच्चे के कपड़े चेंज किए, कपड़े बदलवाए. मेड हिम लाई ऑन द मैट एंड स्टार्टेड पैटिंग हिम जेंटली ऑन द बैक, और अपने बच्चे को फिर से नींद लाने के लिए, उसको नींद आने के लिए उसको थपथपाना शुरू कर दिया. द रेस्ट ऑफ द हट वॉज ड्रीपिंग फ्रॉम ऑल साइड्स. पूरी झोपड़ी चारों तरफ से पानी वहां बह रहा था. हर हस्बैंड एंड एल्डर चाइल्ड केप्ट ऑन स्लीपिंग साउंडली, और पति और बच्चा आराम से सो रहा था. मां को चिंता थी, अनमाइंडफुल ऑफ द रेन, बच्चे को परवाह ही नहीं थी. बारिश आ रही की जा रही है. मोतीबाई ले डाउन बिसाइड द बेबी, पर मोतीबाई अपने बच्चे के बगल में सो गई. गिविंग द वार्मथ ऑफ हर बॉडी टू हिम, अपने शरीर की गर्मी उसको दे रही थी. द पोरिंग वाटर इंसेंटली ड्रेंचिंग हर बेबी, ऐसा लग रहा था कि ये बारिश रुकने ही वाली नहीं है, और पूरा उसका शरीर, माँ अपने बच्चे को तो आंचल में बचा रही थी पर खुद भीग रही थी. ये सब कुछ माँ ही कर सकती है. बच्चे को दूध पिलाते समय न जाने बच्चा कितनी बार माँ को लात मारता होगा, पर फिर भी माँ दूध पिलाना बंद नहीं करती. ये काम लातों की मार खाकर भी दूध पिलाने का काम माँ के अलावा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता. शी केप्ट ब्रीथिंग एंड शिवरिंग. माँ करवट बदलती रही, इस करवट से उस करवट, थर थर कांपती रही ठंड से. एंड स्टिल हैप्पी इन हर हार्ट, पर अपने दिल में वो खुश थी. हैविंग फाउंड अ ड्राई पैच फॉर अ चाइल्ड, अरे मैं भीग गई बारिश में तो चलेगा, पर मेरे बच्चे के लिए कम से कम सूखी जगह मिली, यही एक बात उसको खुश कर रही थी. द लैम्प ब्लू ऑफ, अचानक लालटेन बुझ गई ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम, एंड एवरीथिंग बिकेम स्टिल अगेन, और पूरे घर में फिर से शांति छा गई. बारिंग द रिदमिक पाउंडिंग ऑफ द वाटर ऑन द रूफ, पर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश की थपेड़े उस झोपड़े के छत पर आवाजें कर रही थी, सुनाई दे रही थी. द रूटीन ऑफ मोतीबाई कंटिन्यूड अनचेंज्ड. सुबह होगी, रोज के जो काम थे वैसे ही शुरू थे, बिना किसी परिवर्तन के. द नेक्स्ट डे शी प्रोसीडेड टू क्लीन द हट. दूसरे दिन माँ ने, मोतीबाई ने पूरी झोपड़ी को साफ करना शुरू कर दिया. प्लास्टर इट विथ मड, फिर मिट्टी से लीपा पोती करने लगी. कुक द फूड, खाना पकाया. एंड वॉश द क्लोथ्स, कपड़े भी धोए. शी हैड डेवलप्ड हाई फीवर, पर रात भर भीगने के कारण माँ को बुखार आ गया था. शी वॉज यूज्ड टू वर्किंग इवन ड्यूरिंग द इलनेस. बीमारी में भी माँ को काम करने की आदत थी, कभी उसने किसी से शिकायत नहीं की. हर लाइफ न्यू नो हॉलीडेज नॉर ब्रेक्स. माँ को छुट्टी क्या होती है, संडे क्या होता है, बिल्कुल पता नहीं होता. उसके लिए तो कभी कोई संडे आता ही नहीं, और ब्रेक्स ना ही उसको काम से कभी फुर्सत मिलती है. द क्लॉक ऑफ डेस्टिनी केप्ट टिकिंग एज शी ग्रो ओल्डर डे बाय डे, पर वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, और घड़ी की चलती हुई सुइयों ने, समय की बहती हुई रफ्तार ने माँ को धीरे धीरे बूढ़ा कर दिया. 40 साल का समय बीत गया. 40 years later. 40 साल के बाद की कहानी अब यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं. In the twilight of a chilly mid-December morning, when the entire town of Revdi was fast asleep. 40 साल बाद जब रेवड़ी की रात हो गई थी और सारे लोग अपने अपने घरों में सो गए थे, a small semi-rural household reverberated with the coughing and sneezing of an old woman, making a voluptuous sleeping body smart at this unwanted intrusion into her reverie. अब माँ बूढ़ी हो चुकी थी. अचानक मध्यरात्रि के समय किसी के खांसने की आवाजें आ रही थी, और ये खांसने की आवाज किसी को डिस्टर्ब कर रही थी, और
ट्रांस में अपनी नींद में थी कोई महिला और ये बूढ़ी औरत जोर जोर से खांस रही थी। 40 साल बाद शायद परिवार में और कोई सदस्य आ गया था। वो जवान औरत जो इसकी बहू थी वो कहने लगी, योर ब्लडी मदर should have known before marrying you that I was venturing into a sleepless future. अगर तुम्हारी बूढ़ी माँ के बारे में मुझे पता होता कि वो रात भर खांसते रहती है तो मैं तुम्हारे घर में कभी आती ही नहीं। Before marrying you that I was venturing into a sleepless future. ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी मेरी बेचैन और बिना सोए निकल जाएगी। रात भर खांसते रहती है, सोने ही नहीं देती। बहू ने सास के खिलाफ चिल्लाना शुरू कर दिया। घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, पर नई पीढ़ी को इन सारी चीज़ों को समझना होगा कि आज अगर माँ बाप के साथ हम बुरा बर्ताव करेंगे तो हमारे बच्चे भी एक दिन हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करने वाले हैं। What a waste of life it is to live in house where one can't even think of getting restful sleep after slogging like a donkey for the entire day. बहू चिल्लाने लगी कि दिन भर गधों की तरह काम करने के बावजूद भी रात में ढंग से सोने को नहीं मिलता। ये भी कोई जिंदगी है? व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ। पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस औरत ने। Why should you not care for my comfort? मेरे आराम की परवाह क्यों नहीं करते? When you have promised before the entire society and vowed before the holy God of fire to take care of me for the rest of my life. 7 फेरे लेते समय तुमने तो वचन दिया था ना कि मेरी देखभाल करोगे, मेरे सुखों की परवाह करोगे। कहां गए वो वचन? Venomously poignant words, शायद कोई जहर उगल रहा था। Coming from two young lips, 2 जमा होठों से ये जहरीली बातें आ रही थी। Drifted into my ears, लेके कह रहे मेरे कानों में ये कुछ जहर घोलने जैसे ये चीजें कर्ण कर्कश आवाज में मेरे कानों से टकरा रही थी। एंड आई फेल्ट अ पिंच ऑफ ऑन माई थिंग्स मेकिंग श्योर दैट इट वॉज ऑल हर्ड एंड रजिस्टर्ड बाई मी। मैं खुद को ही चिमटी लेने लगा, ये जानने लगा कि क्या मैं ही सुन रहा हूं अपनी मां के बारे में। ये सब कुछ मैं सुन रहा था और बस सुन ही रहा था। रेवड़ी, a sleepy, utterly disorganized town only a few miles away from the capital city of Delhi. दिल्ली से बिल्कुल नजदीक था रेवड़ी। डिसऑर्गेनाइज्ड, कोई सिस्टमेटिक तरीके से बसा हुआ गांव तो नहीं था। It's like a woman who is in love with her paramour but does not want to leave her husband at the same time. रेवड़ी की कहानी उस प्रेमी की तरह थी, उस औरत की तरह थी जो अपने पति किसी दूसरे प्रेमी से प्यार तो करती है पर पति को छोड़ना भी नहीं चाहती। दिल्ली से सटा हुआ एरिया ना तो ढंग से शहर था ना तो दिल्ली का हिस्सा था। रस्टिसिटी एंड ग्लैमर एग्जिस्ट साइड बाय साइड इन दिस टाउन। इस गांव में शहर की सभ्यता भी थी और गांव का गांवपन भी था, दोनों का कॉम्बिनेशन था। द पॉश बंगलोज प्राउडली अनाउंस देयर हॉटी एग्जिस्टेंस अलोंगसाइड अर्थ एंड डस्ट फील्ड रोड्स। धूल से भरे हुए रास्ते और पॉश बंगले दोनों एक दूसरे से रेवड़ी में सटे हुए थे। While some farmers get ready for their toils in the agriculture fields, सुबह के समय जब किसानी के लिए कुछ खेती में जाने वाले किसान तैयारी कर रहे थे, Toyotas and silos vie with each other to reach Delhi in the morning for fixing business deals. ये सब सुबह की तैयारी चलते चलते टोयोटा कार और सेल्स कार भी वहां पर एक दूसरे से शर्त लगा रही थी रास्तों पर। देन देयर इज आर्चटाइपल मिडिल क्लास सीजेबल चंक, और इस रेवड़ी में एक मध्यम वर्ग भी रहता था, एक पोर्शन, एक हिस्सा उसका भी था। विच वर्क्स एज क्लर्क्स और अटेंडेंट्स इन द नॉन डिस्क्रिप्ट ऑफिसेस ऑफ दिल्ली, और एक बाबूगिरी करने वाले क्लर्क का कारकुन जो होते हैं, अटेंडेंट्स है, ऐसे बिना थके काम करने वाले लोगों का भी एक समूह यहाँ पर रहता था। और पुलिस कांस्टेबल्स इन दिल्ली पुलिस फोर्स और एज कंडक्टर्स इन डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में काम करने वाले बस के कंडक्टर्स, ऑल ऑफ देम लीव देयर होम्स टू फ्लॉक टू द रेलवे स्टेशन। सुबह के समय रेवड़ी से ये पूरा जत्था का जत्था निकलता था रेलवे स्टेशन के लिए टू कैच द पासिंग ट्रेन्स, गुजरती हुई ट्रेनों को पकड़ने के लिए। ऑक्युपाइंग एवरी कन्वेंसिबल स्पेस रिजर्व फॉर
or unreserved, much to chagrin of other passengers. और किसी को जगह मिलती थी, किसी को जगह नहीं मिलती थी, धक्का मुक्की करते एक दूसरे को हताश निराश करते हुए ये लोगों की जिंदगी ऐसे ही शुरू हो जाती थी. एंड सो लाइफ गोज ऑन अनबेटेड. और ऐसे ही जिंदगी कोई कमजोर किसी को कमजोर करते हुए, कोई स्ट्रांग होते हुए चलती रहती थी, अनडिस्टर्ब्ड इन अ chaotic रूटीन. और ऐसे ही डिसऑर्डरली एक रूटीन में रेवड़ी की जिंदगी शुरू हो जाती थी. I am an original inhabitant of Revry. My father was a small farmer. लेखक कहते हैं कि मैं रेवड़ी से ही बिलोंग करता हूँ. यहाँ के जो किरदार है नैरेटर इस कहानी के. My father was a small farmer in the times when Delhi was still far away and had not come as near as it now. दिल्ली पहले दूर हुआ करता था, इतना भी नजदीक नहीं था जब मेरे पिताजी किसानी करते थे. एंड गोइंग टू दिल्ली मीन्ड इनकंसीवलेबली आर्डस जर्नी ऑन अ बुलक कार्ट. और दिल्ली अगर जाना भी होता था तो हम बुलक कार्ट में, बैलगाड़ी में बैठकर जाते थे. When Revdi was a small village of about 400 households, 400 घरों की एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी. And when the civilized onslaught or ruthless progress had not yet knocked at the door of this village. और अभी तक शहर के इस शहरीकरण के एक आक्रमण ने अभी तक रेवड़ी के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी. I remember those days when I was a small boy. मुझे वो दिन याद है मैं जब छोटा बच्चा था, ऐसा नैरेटर कहते हैं. Basking the gay abandon of a very free world. निश्चिंत एक दुनिया में खुश रहता था. लिविंग द केयर फ्री लाइफ ऑफ रस्टिक. गांव के बच्चे जैसे निश्चिंत जीवन जीते हैं वैसा ही मेरा जीवन था. एंड बाथिंग इन द विलेज पॉन्ड. गांव के तालाब में नहाना फॉर आवर्स टुगेदर वॉज नॉट ए लग्जरी. गांव के तालाब में घंटों नहाते बैठना कोई बहुत लग्जरी वाला काम तो नहीं था. एंड होमवर्क वॉज नॉट येट इन्वेंटेड बाई टीचर्स. मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ, लेखक कहते हैं, जहाँ स्कूल और स्कूल के टीचर द्वारा दिया गया होमवर्क ऐसी चीजों का इजाद होने का था. माई पुअर फादर एक्सपायर्ड क्वाइट अर्ली. गरीब पिता का देहांत पहले ही हो गया था. लिविंग माई 18 years old elder brother, 18 साल का भाई था. एंड मी एंटायरली एट द डिस्पोजल ऑफ माई प्रीमैच्योरली ओल्ड मदर. और मेरी माँ जो वक्त से पहले ही बूढ़ी हो चुकी थी, बस उसी को मेरे भरोसे छोड़कर पिता इस दुनिया से चले गए थे. मुनव्वर राना का एक बहुत सुंदर शेर यहाँ पर आता है कि किसी को घर मिला हिस्से में. जब बंटवारे की बारी आती है, लेखक के हिस्से में पिताजी माँ छोड़कर चले गए. किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को हिस्से में दुकान आई. मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई. पर खुशकिस्मत है वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा है. अपनी आंखों के सामने से जिन्होंने खुदा को, भगवान को नहीं देखा, माँ बाप को देख लेना चाहिए. क्योंकि भगवान हर एक पास, खुदा हर एक के पास तो फरिश्ते के रूप में जा नहीं सकता, तो उसने माँ और बाप को बनाया. माई एल्डर ब्रदर गॉट मैरिड द वेरी नेक्स्ट ईयर एंड सेपरेटेड आफ्टर टेकिंग हाफ ऑफ द शेयर इन द प्रॉपर्टी. फिर 18 साल के बाद में भाई की शादी हो गई और जैसा कि होता है वो अचानक अलग हो गया और प्रॉपर्टी का हिस्सा भी ले लिया उसने. As was the vogue, वो तो एक ट्रेंड था. एंड वी इरेक्टेड अ वॉल इन द मिडल ऑफ द हाउस. और घर के बीचों बीच हमने फिर पार्टीशन की एक दीवार बनाई. डिवाइडिंग इट इनटू हॉल्स. और हमने हॉल्स एक डिवाइड करने वाली दीवार के रूप में 2 कमरे बना दिए. आई स्टिल रिमेंबर स्कॉर्नफुल ग्ली. मैं आज भी वो तिरस्कार भरी एक हंसी को महसूस कर सकता हूँ और खुशी को इन द आईज ऑफ माई सिस्टर इन लॉ. मेरे सिस्टर इन लॉ के भाभी की नज़रों में जिस प्रकार की वो कुछ सत्ता भरी वो हंसी थी, वो आज भी मुझे याद है. एंड द स्लाइट फ्रेम ऑफ माई मदर ग्लूमिली वॉचिंग द हैंड्स ऑफ द मेसन पुटिंग द ब्रिक्स वन आफ्टर द अदर. और मेरी माँ बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी परेशानी के, बिल्कुल निरागस आंखों से उस घर बनाने वाले मेसन को देख रही थी, जो एक एक ईंट दीवार पर रखते जा रहा था और 2 भाइयों के बीच में घर में दीवार बना रहा था. इट ऑफ अस गॉट 2 रूम्स. दोनों के हिस्से में 2-2 कमरे आए. अ किचन एंड अ हाफ ऑफ द कोर्ट यार्ड
खाना पकाने के लिए किचन मिला और आंगन मिला। मदर प्रिफर्ड टू स्टे विथ मी, और माँ ने मेरे साथ रहना पसंद किया। शी न्यू दैट withstanding the verbal assaults of her sharp-tongued daughter-in-law would be utterly impossible for her. बहू जिस प्रकार से आग उगलती है, जिस प्रकार से कैंची की तरह उसकी जुबान चलती है, माँ को ऐसे लगने लगा कि उसके साथ वो रह नहीं पाएगी, इसलिए माँ ने मेरे साथ रहना पसंद किया। आई वॉज स्टिल अ बैचलर देन, उस समय तक तो मेरी भी शादी नहीं हुई थी, छोटे भाई ने कहा। आई सॉ माई मदर इन द मॉर्निंग, हर वेज टोटली बेंट विद अ बर्डन ऑफ एज। एक सुबह मैंने माँ को देखा, बढ़ती हुई उम्र के हिसाब से अब वो झुककर चलने लगी थी, कमर में झुकाव आ गया था और माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। माँ बाप अपनी पूरी जवानी बच्चों को दे जाते हैं, खुद बूढ़े हो जाते हैं। Coughing and slowly walking towards the corner of the courtyard to makeshift hut which I had constructed with half-raised bricks, walls and tarpaulin cover for the roof. माँ उस झोपड़ी की तरफ जा रही थी। हमें तो दो दो कमरे मिले, माँ बाप ने जो कमरे बनाए उसमें हम रहते थे, और माँ के लिए एक तारपुलिन डालकर हमने झोपड़ी बनाकर दी थी। बहुत गजब की दुनिया है। जिन माँ बाप ने बच्चों को जन्म दिया है वो झोपड़ी में रहते हैं और बच्चे महलों में। माई वाइफ वुड नॉट अलाउ हर टू स्लीप इन आवर रूम्स। मेरी बीवी मेरी माँ को अपने कमरे में सोने नहीं देती थी, फॉर फियर दैट शी और आवर सन would catch the dreaded TB disease she was suffering from. माँ को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और मेरी बीवी को ऐसा लगता था कि कहीं हमारे बच्चे को भी टीबी ना हो जाए, इसलिए माँ को अलग से झोपड़ी में रहना पड़ता था। She saw me brushing my teeth with a neem twig, threw an indifferent glance at me and retreated back to her hut. सुबह नीम की लकड़ी से दातुन करते हुए माँ ने मुझे देखा, एक इंडिफरेंट बिना देखे ऐसे ही एक इशारा करके वो चली गई, एंड रीट्रीटेड बैक टू हर हट, और बिना कुछ बोले अपनी झोपड़ी में चली गई। क्या बोलती है ऐसे बच्चों को जो माँ बाप को अलग से झोपड़ी बनाकर रहने के लिए मजबूर करते हैं? ऐसे बच्चों से कहा भी क्या जा सकता है। भारती, माई वाइफ हैड स्टार्टेड हर रूटीन ऑफ वॉशिंग यूटेंसिल्स। मेरी पत्नी तो माँ को घर में आने नहीं देती थी, सोने नहीं देती थी, ट्यूबरक्लोसिस से हो जाएगा बच्चों को इस वजह से। सुबह हुई और भारती जो मेरी पत्नी थी उसने बर्तन मांजना शुरू कर दिया। एट द कॉर्नर मटरिंग सम इनकम्प्रहेंसिबल कर्सेस, और बिना कुछ कहे वो शुरू हो जाती थी, और अनअंडरस्टैंडेबल जो समझ में नहीं आती ऐसे गाली गलौज करना शुरू कर देती, श्राप देती थी, which were invariably directed either towards my mother or me. और ये सब गालियां या तो मेरे माँ के लिए होती थी या फिर मेरे लिए। Why don't you ask your brother to at least share some your imbecile mother? अरे कम से कम अपने भाई से बात क्यों नहीं करते? हर घर की कहानी यहाँ पर शुरू होगी। बीवी ने पति के पीछे तगादा लगा दिया और झंझट इस बात की कि अपने भाई को क्यों नहीं कहते अपनी मूर्ख मां के लिए कुछ करने के लिए। सास पति की मां उसको मूर्ख लगने लगी। ये आधुनिक पीढ़ी का नया रवैया है। माँ बाप उनको मूर्ख लगते हैं, मूर्ख ही तो होते हैं, इसलिए तो अपनी जायदाद बच्चों के नाम करते। सयाने होते माँ बाप तो क्यों ऐसे बेवकूफ बच्चों को प्रॉपर्टी देते। वो माँ को भी मूर्ख कहने लगी। As it is, we find it difficult to make ends meet with your meager salary of a police constable. अरे आता ही कितना है तुम्हारी तनख्वाह, कितना पगार आता है, और इसमें होता क्या है? आज की ये महंगाई के जमाने में हम इतने से छोटे से पगार में अपना भी करेंगे, माँ को भी संभालेंगे, कैसे होगा? अपने भाई को कुछ कहो। रघु इज राइप फॉर गोइंग टू स्कूल, और रघु भी बड़ा हो रहा है, स्कूल जाएगा। एंड आई एम हैवी विथ अनदर चाइल्ड, और मैं प्रेग्नेंट हूं, फिर से गर्भवती हूं, कोई और मेहमान आने वाला है, ये खर्चा कहां से चलाएंगे? बच्चा एडजस्ट हो सकता है, दो बच्चे एडजस्ट हो सकते हैं, पति एडजस्ट हो सकता है, खुद एडजस्ट हो सकती है, पर पति की मां एडजस्ट नहीं हो सकती। इन टाइम्स टू कम द एक्सपेंसेस आर गोइंग टू इंक्रीज। जो पत्नी है वो अब महंगाई का पाड़ा सुना रही है पति के सामने। भारती इस प्रकार के डायलॉग रोज रघु के सामने, रोज अपने पति के सामने रखती थी। एंड इन टाइम्स टू कम द एक्सपेंसेस आर गोइंग टू इंक्रीज विथ योर मदर अराउंड
and I'm sure my son will have to go without proper food. Bharti nagged me when I came back from the duty in the evening. शाम के समय मैं जैसे ही घर आता था, भारती की ये महाभारत की कहानी रोज शुरू हो जाती थी। मुझे हराश करती थी वो रोज इस प्रकार के टॉन्ट मार मार कर। इट वॉज रूटीन विथ हर, ये तो रोजमर्रा की कहानी हो गई थी। एक दिन की बात रहती तो बात समझ में आए, रोज रोज का ये किस्सा हमारे घर में दोहराया जाने लगा। शी कंप्लेन्ड अबाउट माई ब्रदर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हर मदर ऑलमोस्ट एवरी डे, और रोज मुझे वो ताना देती थी कि तुम्हारे भाई तो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करते, खर्चे में अपना हिस्सा भी नहीं देते, घर का हिस्सा तो बराबर ले लिया। शी ऑल्सो न्यू दैट माई ब्रदर वुड नेवर गिव एनी मनी टू मी, उसे पता था, भारती को यह पता था कि मेरा भाई तो मुझे पैसे देने से रहा, क्योंकि उसकी हालत ही नहीं थी। His situation being much more pathetic than mine, मेरे से तो मेरे भाई की हालत खराब थी। He had failed to make a mark in life and was surviving on the piece of agricultural land inherited from our father. हमारे पिता की तरफ से जो जमीन उसको हिस्से में मिली थी, उस जमीन के छोटे से टुकड़े पर अपना वो रोजमर्रा की जिंदगी चला रहा था। And it was utterly insufficient for him. उसके लिए तो वो ये अपने आप को रोजी रोटी कमाना और जीना मुश्किल हो रहा था, वो क्या पैसा लगाएगा। To top it all, he had the misfortune of producing 3 daughters. और बदकिस्मती और उसके साथ अन्याय कर रही थी, घर में 3 बेटियां पैदा हो गई थी। He had to think of arranging dowry for them in the times to come. हरियाणा जैसे प्रदेश की जब कहानी की बात हो रही हो तो बाप 3 बेटियों के दहेज की चिंता से भी आधा मारा जा रहा था। The elder one was already reaching marriageable age. बड़ी लड़की तो शादी की उम्र की भी हो गई थी। Though he had stopped talking to me long time ago, I still empathized with his plight. बहुत सालों से भाई ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। 2 सगे भाई पड़ोस में नहीं रहते, एक दीवार के आड़ रहते हैं, फिर भी एक दूसरे से बात नहीं करते। ये आधुनिक भारत है। I did not have the nerve to ask him for any money. और मेरे पास तो हिम्मत नहीं थी कि ऐसे हालात में मैं उससे पैसे के बारे में बात करूं। भारती prepared dinner as usual. रोजमर्रा की तरह भारती ने खाना बनाया। गनीमत है कि कम से कम खाना बना रही बीवी। Placed an onion on 2 rotis and said to my son, 2 रोटी परोसी, उसके ऊपर प्याज रख दिया। एंड रघु से कहा, अपने बेटे से कहा, बेटा प्लीज टेक दिस एंड गिव इट टू योर दादी, जाओ ये 2 रोटियां और ये 1 प्याज ले जाओ और दादी को दे दो। यही खाना था शायद, अपने लिए पता नहीं क्या बनाया था, पर दादी के हिस्से में सिर्फ 2 रोटियां और 1 प्याज आई। फिर एक हिदायत भी दी, डू नॉट सिट देयर and listen to any of the stories which she might concoct for you. वहां जाओ पर दादी के पास बैठो नहीं, वहां जाओगे नहीं तो दादी इधर उधर की कहानियां बनाकर तुम्हें सुनाना शुरू कर देगी। For those stories are not good for boys of your age. और ऐसी कहानियां तुम्हारे उम्र के बच्चों के लिए ठीक नहीं है। माँ ने गलत बातें बच्चे को सिखाना शुरू कर दिया। माँ बाप ने कैसे संस्कार अपने बच्चों को देना चाहिए, ये आधुनिक पीढ़ी को भी समझना होगा। अपनी ही दादी के खिलाफ अपने छोटे से बच्चे को ऐसी बातें सिखाना कहाँ तक समझदारी की बात है, हमें सोचना पड़ेगा। बच्चे ने इन सारी चीजों को बारीकी से देखना शुरू कर दिया। गेट बैक इमीडिएटली एंड टेल हर क्लीन द प्लेट, जल्दी जाओ और खाना खाने के बाद में अपनी दादी से कहना कि वो थाली भी धोकर रखे। विद एशेज आफ्टर शी इज डन विद द डिनर, अपनी सांस की थाली धोने के लिए भी बहू को शर्म आ रही है। शी डायरेक्टेड हर menacing gaze towards me and continued. एक धमकाती हुई नजर से उसने मेरे तरफ देखा और फिर कहती गई, I do not want my children to suffer from TB. समझ रहे हो क्या, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को टीबी हो जाए। And quickly threw 1 more roti on my plate, और 1 रोटी मेरे थाली में फेंक दी। As if fearing that any delay would result in disaster. अगर मुझे रोटी परोसने में देर हो गई तो न जाने और कोई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, ये सोचकर उसने मुझे रोटी परोस दी। आफ्टर आई फिनिश्ड, भारती टुक माई प्लेट एंड विच माई चाइल्डहुड फ्रेंड मोहन हैड गिवन अ फ्यू डेज अर्लियर। और भारती ने मेरा खाना होने के बाद अपना खाना अपनी प्लेट भी परोसी
एंड आफ्टर सर्विंग हर प्लेट, जो घी घर में था मेरा दोस्त मोहन लेकर आया था, वो घी भी अपने लिए ले लिया उसने और सारा घी डकार लिया. एंड मोहन had become rich overnight with his big herd of cattle by selling milk, butter and ghee in Delhi and exorbitant prices. मोहन दोस्त था मेरा और दिल्ली में अलग अलग प्रकार के दूध से बने हुए प्रोडक्ट बेचता था और मिल्क हो, छाछ हो, घी हो, ये सब अच्छे भाव में ऊंचे दाम पर बेचकर वो रईस भी हो गया था. तो हर महीने वो घी का एक डब्बा मुझे दे दिया करता था. He had found a way to keep pace with the modern world and he had started packing buttermilk in sachet and selling them in Delhi. Sachet बनाकर सैशे में बटर मिल्क छाछ वगैरह डालकर बेचने का हुनर उसने हासिल कर लिया था और शहर की नब्ज पहचान ली थी. I never believed that the thing which was just like water to be served free to any visitor or even to stranger could be converted into such a profitable product. एक पानी के समान छाछ अगर मेहमानों को पिलाया जा सकता है, इसको ड्रिंक बनाया जा सकता है, तो ये बहुत आश्चर्य की बात लग रही थी मुझे और मैं समझ ही नहीं पाया कि इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है, पर मोहन ने कर दिखाया था. I learned that the healthy, crazy, slim, synthetic beauties of Delhi found buttermilk ideal for preserving anorexic figures and the sachet were selling like hotcakes. शहर के सुंदर युवतियों को यह समझ में आया था कि बटर मिल्क पीने से अपने बढ़ते हुए फैट को कम किया जा सकता है, बॉडी को स्लिम रखा जा सकता है. तो किसी हॉट केक की तरह ये बटर मिल्क शहर में बिक रहा था. मोहन यूज्ड टू सेंड मी 1 किलो घी पर फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट ऑफ एवरी मंथ एंड भारती यूज्ड टू डिवोर इट रिलीजियसली एवरी मंथ. हर महीने मेरा दोस्त मुझे 1 किलो घी दे जाता था और मेरी बीवी भारती उसे बहुत ईमानदारी से खा जाती थी. बाबा, दादी माँ says that next week the कुंभ मेला is starting in इलाहाबाद. फिर छोटा सा बच्चा एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, दादी कहती है कि इलाहाबाद में अब कुंभ का मेला शुरू होने वाला है, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं. She wants to bath in the confluence of the 3 holy rivers on the auspicious days of कुंभ. कुंभ के पावन पर्व पर दादी चाहती है कि वो वहां पर डुबकी लगा कर आए. एक पावन पर्व होता है, सारे पाप धुल जाएंगे. She says she wants to atone for her sins. अपने पापों के लिए वो प्रायश्चित करना चाहती है. And before she starts her journey to the other world, दूसरी दुनिया में प्रवेश करने के पहले वो इस दुनिया में अपने पापों को कुंभ के उस मेले में जाकर धोना चाहती है. बाबा, where is this other world? छोटा सा बच्चा बहुत अटपटे से सवाल पिता से करने लगा. ये दूसरी दुनिया कहां पर होती है बाबा, जहां दादी माँ जाना चाहती है? Is it as good as big as this one? क्या इसी दुनिया की तरह सुंदर है वो दुनिया? Do they also have buffaloes or dogs? उस दुनिया में भी भैंसे और कुत्ते होते हैं क्या? And why does दादी माँ want to go to the other world? और दादी फिर उस दुनिया में क्यों जाना चाहती है? सबसे अहम सवाल है इस कहानी का, कौन से पाप माँ धोना चाहती है? शायद ऐसे नालायक बच्चों को जन्म देकर पुण्य का काम तो हुआ ही नहीं उनके हाथों से. माँ बाप शायद गलती कर गए ऐसे बच्चों को पैदा करके. न जाने ये दुनिया माँ को, दादी को रहने लायक लगती थी भी या नहीं. वो दूसरी दुनिया में जाना चाहती थी. Is it because you never speak to her and might keep shouting at her when you are not around? क्या इस वजह से दादी जाना चाहती है दूसरी दुनिया में? आप तो कभी उनसे बात करते नहीं और माई, मेरी माँ तो उसके पीछे रात दिन चिल्लाते रहती है जब आप घर पे नहीं होते. हर घर में यही होता है. पति के जाने के बाद में बहू अपने सास के पीछे, या उल्टा भी कभी कभी होता है, न जाने क्या क्या सुनाते रहती है. रघु came one evening and disclosed the desire of my mother to go to the Kumbh Mela and simultaneously shot a volley of his innocent yet profound questions at me. रघु छोटा सा तो था उम्र में, पर न जाने कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में वो डालकर चला गया इतनी नन्ही सी उम्र में. I had no ready answer to his queries. उसके सवालों के जवाब मेरे पास नहीं हो सकते थे, नहीं थे उस समय. कैसे हो सकते हैं? जो अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं वो बच्चे
लायक तो है ही नहीं, किस प्रकार के जवाब देंगे? आई केप्ट मम, मैं चुपचाप रहा। आई हैड नो गट्स टू टेक सच मोमेंटस डिसीजन, ऐसे समय पर निर्णय लेने की क्षमता भी मेरे पास नहीं थी। विदाउट द एक्सप्रेस अप्रूवल और कॉन्फिडेंस ऑफ भारती, जब तक भारती से मैं बात नहीं करता, वो एग्री नहीं होती, वो हामी नहीं भरती, मैं फैसले ले ही नहीं पाता था। मैंने कहा, वेल मुन्ना, लेट मी टॉक टू योर मदर अबाउट दीज थिंग्स। मुन्ना रुको, मैं आपकी मम्मी के साथ बात करता हूँ, एंड वी विल टेक योर दादी देयर इफ शी एग्रीज। अगर तुम्हारी मम्मी मानती है तो फिर दादी को हम कुंभ मेले में स्नान कराने के लिए ले जाएंगे। पति राह देख रहा है पत्नी के जवाब की, अपनी माँ को घुमाने के लिए, अपनी माँ को तीर्थ स्थल पर ले जाने के लिए। यही है आधुनिक दुनिया। आई मीकली रिस्पॉन्डेड। माँ अपने छोटे बच्चे के लिए तो सारी दुनिया से झगड़ लेती थी, लड़ लेती थी, और ये बच्चा अपनी माँ के लिए बीवी के पल्लू में जाकर छुपने लगा है। आई मीकली रिस्पॉन्डेड, मैंने डरते हुए ही रिस्पॉन्ड किया। द चाइल्ड वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर एनी आंसर टू हिज क्वेश्चंस। और बच्चे को जवाब तो मिले नहीं, वो बिना जवाब के वहां से चला गया। विच ही न्यू वुड नेवर बी फोर्थ कमिंग, उसे शायद पता था इन सवालों के जवाब पिता दे नहीं पाएंगे। मदर वॉन्ट्स टू गो टू द कुंभ मेला, यू नो। आई ब्रोच्ड द टॉपिक ड्यूरिंग द डिनर, खाना खाते खाते और डरते डरते मैंने ये इस विषय को छेड़ दिया। द ओनली टाइम व्हेन भारती रिमेन्स अ लिटिल सोबर परहैप्स ड्यू टू हर प्री ऑक्यूपेशन, यही एक समय रहता था जब भारती खाना बना रही होती तो खाना बनाने में शायद इतनी मग्न रहती कि वो ईमानदारी से कम सुन लेती थी खाना पकाते समय। एंड वेटेड फॉर हर टू रिप्लाई, मैंने उसके जवाब का इंतजार किया। बट भारती केप्ट लुकिंग एट द सिंडर्स स्ट्रेंजली एंड डिड नॉट से एनीथिंग। चूल्हे में जलते हुए निखारों की तरफ, जलते हुए कोयले की तरफ वो बहुत घूर कर देख रही थी, जवाब कुछ नहीं दिया। विच वॉज सो अपोजिट टू हर नेचर। भारती को मैं कुछ पूछ रहा था, वो जवाब नहीं दे रही थी, ये कुछ अटपटा सा लगा, न जाने क्या सोच रही थी। दिमाग में क्या चल रहा है बिल्कुल चेहरे पर नहीं आ रहा है। Perhaps she was so alarmed at the mere mention of the expenditure ahead that she found no words to convey her shock. शायद उसको धक्का लगा हो, क्योंकि माँ को कुंभ के मेले में ले जाना माने खर्चे वाली बात है, पैसा कहाँ से आएगा। She also must have been angry at audacity of my mother to make such demands on us. और बूढ़ी सी दिखने वाली मेरी माँ जो झोपड़ी में रहती है, दिन भर खांसती रहती है, ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट भी है, वो ऐसी कुछ डिमांड मुझसे करेगी, इस बात से शायद वो नाराज हो गई होंगी। माँ नाराज हो गई नहीं हुई इसका उसको अंदाजा भी नहीं है और इसकी परवाह भी नहीं है। बीवी नाराज हो रही क्या, इसके लिए पति बहुत चिंतित है। आधुनिक काल है ये। यू हैव ऑल्सो नॉट बीन टू एनी रिलीजियस प्लेस ऑफ लेट। फिर बीवी को समझाने के लहजे में पति बात करने लगा, और तुम भी तो बहुत दिनों से बाहर नहीं गई। मे बी इन द गाइज ऑफ टेकिंग माई मदर देयर आई वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक यू टू कुंभ। अरे माँ के बहाने तुम्हारा भी घूमना हो जाएगा। यू नो द मेला टेक्स प्लेस ओनली वंस इन 12 years। तुम्हें पता है कुंभ का मेला 12 साल में एक ही बार आता है। आई ट्राइड to keep her in a good humor and through an incentive for soliciting her consent। और मैंने भीख मांगते हुए उसके सामने ये ऑफर तो रख दी थी उसको ललचाने के लिए। She did not say anything then। उसने कुछ नहीं कहा। भारती साइलेंटली सुन रही थी and silently proceeded with the routine of feeding me। बस जैसे रोज वो रोटी बनाती थी खिलाती थी वैसे ही काम चलता रहा। and then eating herself, और फिर खुद खाना खा लिया। Her silence was so menacing that I lost the nerve to further ask anything anymore। कुछ बोल ही नहीं रही थी भारती, मैं सवाल पूछ रहा था, और उसकी ये साइलेंस, उसकी ये शांति मुझे डरा रही थी। She took me more than an usual time to fall off। और सोने के लिए भी उसने देर कर दी। She kept twisting and turning in the bed for a long time। बिस्तर पर सोने के बावजूद भी वो करवट बदल रही थी। I thought I had really disturbed her। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसको बहुत डिस्टर्ब किया है, विचलित किया है। Strangely, she agreed the next day। आश्चर्य हो गया, भारती जैसी झगड़ालू बीवी जो रात दिन मेरी माँ को तकलीफ देती थी, मुझे भी हराश करती थी, वो अचानक राजी हो गई।
You were saying something about taking your mother to the Kumbh. रात के समय खाना खाते समय आप माँ को कुंभ के मेले में ले जाने की बात कर रहे थे ना? Well, though I think it is hard to afford this extra expenditure. मुझे लगता है कि ये खर्चा हम झेल नहीं पाएंगे. I feel it is worth it. पर खर्चा करना भी चाहिए. Mother would be able to take a deep in the holy confluence before she departs for the other world. और दूसरी दुनिया में जाने से पहले, उनकी मृत्यु होने से पहले कम से कम वो कुंभ के मेले में स्नान तो कर लेंगी. लेट्स प्रिपेयर फॉर इट. चलो तैयारी करते हैं और माँ को वहां पर ले जाएंगे. वी विल लीव रघु विथ माई पेरेंट्स. मेरे माता पिता यहीं रहते हैं. रघु को उन्हीं के पास छोड़ देंगे. एंड शी केम फ्रॉम हर बाथ इन द मॉर्निंग एंड जुबिलेंटली अनाउंस जस्ट बिफोर माई डिपार्चर फॉर द ड्यूटी. मैं ड्यूटी के लिए निकलने ही वाला था कि उसने ये अनाउंसमेंट कर दी. आई केप्ट वंडरिंग अबाउट द रीजन. मुझे आश्चर्य हो रहा था भारती ऐसे कैसे मान गई. फॉर हर अलक्रिटी एंड फेल्ड टू डिस्कवर वन. और ये अलक्रिटी, ये रेडीनेस मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि वो मान गई. द चिल ऑफ द जनवरी इन नॉर्थन इंडिया वॉज एट पिक एट इलाहाबाद. और जनवरी महीने की ठंड, कुंभ का मेला, इलाहाबाद की ठंड. एज वे अलाइटेड फ्रॉम द बस एट मिड नून. जैसे हम बस से उतरे, बस में तो पहले ही धक्का मुक्की थी, भीड़ भड़क्का था, गर्मी बहुत ज्यादा थी. उतरते ही आई शिवर्ड एट द वेरी थॉट ऑफ टेकिंग अ डीप इन द फ्रीजिंग वाटर्स ऑफ द गंगा. गंगा के चिल्ड, ऐसे थरथराते कपकपाते ठंडी में मैं नहाऊं या डुबकी ले लूं, ये ख्याल ही मुझे थर्रा रहा था. द नेक्स्ट मॉर्निंग मदर सीम्ड टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी. पर माँ बहुत खुश थी. All the way she kept showering praises on Bharti and me. रास्ते में वो मुझ पर और भारती पर तारीफ के पुल बांध रही थी, हमारी तारीफ कर रही थी. For having agreed to bring her to Allahabad. कितने अच्छे बहू और बेटे हैं मेरे. मुझे इलाहाबाद में कुंभ के मेले में स्नान कराने के लिए लाए और वो हमें दोनों को आशीर्वाद दे रही थी. उन्हें क्या पता था कि किस वजह से कुंभ के मेले में लाए. We slowly made our way towards the place of confluence. हम धीरे धीरे संगम के उस स्थल पर जाने लगे. Having decided more out of necessity than out of custom to spend the day at the Sangam itself, since it means saving a lot of money. हम संगम पे ही किसी शेड में रुकना चाहते थे और इससे हमारे पैसे भी बच जाते थे. The semi-naked sadhu had literally held the place of ransom, and few found many of them sprawled around the shores of Sangam. संगम में एक अलग नजारा था. सारे साधु सन्यासी अपने अपने स्नान के लिए वहां पर पहुंचे थे. The vast expanse of the sandy shores was awash with the sadhus of all hues. मधुमक्खी के छत्ते की तरह बहुत सारे साधु संत वहां पर बिखरे हुए नजर आ रहे थे. Busy with their chilams and ganja, their lustful eyes every searching for young maidens. चिलम फूक रहे थे, गांजा खींच रहे थे और जवान औरतों को देख रहे थे. टू लुक ऑफ द लेस चैलेंजिंग. और द oak laid at all female figures sauntering around looking for the space to rest or to change their wet clothes. अपने कपड़े बदलने के लिए जो जवान औरतें वहां पर आती थी, उनको घूरती हुई निगाहें भी इस मेले में मौजूद थी. लोग तो अपने पाप धोने के लिए जाते थे. न जाने किस किस प्रकार के पापी यहाँ पर आते होंगे पाप धोने के लिए. Some seem to be more interested in small boys and urchins. लोगों की नजरें, जो वासना से भरी हुई नजरें लेखक ने वहां पर देखी, तो ये दृश्य समझ में आता है कि वहां क्या क्या चलता होगा. And their eyes made no efforts to hide their lechery whenever they noticed a cute looking boy. और जब भी कोई ऐसा दृश्य उनको देखता तो उनकी लालायित आंखें देखने के लिए उधर घूम जाती थी. I shuddered in aversion. तिरस्कार से मेरा मन भर गया. At those unkindly loathsome eyes and hateful figures. इन सारे पापियों को देखने के बाद में, ऐसी वासनाओं से भरी नजरें देखने के बाद में मैं निराश हो गया. मेरा मन घृणा से भर गया. We found a huge shed erected by some philanthropic organization to cater the shelter needs of unfortunate soul like us. पर माँ की अपनी श्रद्धा थी, भावना थी.
सारे के सारे लोग ऐसे ही होते वैसा नहीं है, पर लेखक ने जो देखा उसका वर्णन वही इस कहानी में करते। अब इस शेल्टर में, इस शामियाने में वो रुके थे और ऐसे कई दुखी आत्माएं यहाँ पर थी। एंड गेन्ड एंट्री एट नॉमिनल फी ऑफ 4 रुपीज, 4 रुपए देने के बाद में इस शामियाने में एंट्री मिल जाती थी। द फूड वॉज फ्री, खाना मुफ्त में मिलता था। एंड हमें ऐसा ही बताया गया था। We retired from our makeshift, awfully inadequate resting place. हम अपने घर से यहाँ पर आए, किसी कोने में जगह मिल गई। I slept in a corner on the mat brought by us. एक चटाई हम घर से लाए थे, बरामदे में मैं वहाँ सो गया। भारती and my mother slept next to me. भारती और मेरी माँ बगल में सो गए। Sleep eluded, पर नींद कहाँ आती थी, नींद मुझसे दूर भाग रही थी। For a sweaty smell of closely huddled bodies of the pilgrims, अड़ोस पड़ोस में पसीने से तर जो दूसरे श्रद्धालु सो रहे थे, वो बदबू भी मेरे पास आ रही थी और मैं रात भर सो नहीं पा रहा था। इनसाइड द टेंट वाज nauseating, और एक डिस्गस्टिंग सा स्मेल वहां पर आ रहा था। मदर वॉज पीसफुली asleep, पर माँ शांति से सो रही थी। एक्साइटेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ टुमारोज डीप, कल शायद कुंभ के इस मेले में स्नान करने को मिलेगा। इन द होली कॉन्फ्लुएंस विच वुड वॉश अवे ऑल हर सिंस, शायद यहां स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। एंड गिव हर अ मोर कंफर्टेबल लाइफ इन हर नेक्स्ट बर्थ, शायद अगले जन्म में कोई अच्छी जिंदगी मिले। इस जन्म में तो जिंदगी कैसी जा रही देख ली हमने। आई केप्ट ट्विस्टिंग ऑन द रग, वेटिंग फॉर द मॉर्निंग सन टू इमर्ज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ग्लूमी डार्क, so that I could finish the routine of taking the deep and get back to home, which now seemed like a mansion of comfort to me. मुझे अपना घर ही बेहतर लग रहा था। अब मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था। रात तो मेरी बेचैन हो गई थी। मैं राह देख रहा था कि सुबह निकल आए। सूर्य देवता जैसे ही निकलेंगे, माँ को स्नान कराऊंगा और तुरंत हम अपने गांव वापस चले जाएंगे। मोर आई फेल्ट अ स्लाइट टग एट माई शोल्डर, मध्यरात्रि का समय हो चला था और मध्यरात्रि के बाद में आफ्टर 2 hours when sleep was just about to descend on me, जैसे ही मेरी नींद खत्म होने ही वाली थी कि मुझे किसी के कंधे को हिलाने की आवाजें आ रही थी, इशारा करने की। इट वॉज डार्क एंड आई कुड नॉट से एनीथिंग, कोई मुझे कंधे को धक्का देकर जोर जोर से हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहा था। आई इग्नोर्ड इट एंड ट्राइड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्लीप। अब पैट का समय था, भोर होने ही वाली थी, पर नींद भी मुझ पर हावी हो रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे कौन जगाने की कोशिश कर रहा था इसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। However, the tug became persistent, पर कोई तो भी कंटिन्यूअसली मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। With time and I heard भारती whispering in my ears, और इतने में भारती मेरे कानों में कुछ कह रही थी, ऐसा मैंने सुना। That she wanted to discuss something urgently with me, वो मुझसे कुछ बात करना चाहती थी अर्जेंटली। कुंभ के मेले में माँ को स्नान कराने आए। माँ गहरी नींद में सोई है, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं और बीवी मुझे जगा जगा कर कान में कुछ बुदबुदा रही है, कुछ विस्पर कर रही है और कुछ अर्जेंट बात करना चाहती है। रात के अंधेरे में ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे अर्जेंटली करना चाहती है? इन द illumination of the moonlight, I wondered what could be so urgent that it would not wait for morning. ऐसी कौन सी बात है जो चंद्रमा की इस रोशनी में वो मुझसे करना चाहती है और सुबह तक इंतजार भी नहीं कर सकती? भारती मुझसे कहने लगी, लेट अस गेट बैक टू रेवड़ी इमीडिएटली। वो मेरे कानों में आकर कहने लगी, चलो तुरंत वापस चलते रेवड़ी। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू स्टैंड द कोल्ड हियर, इस ठंड में मैं यहाँ रह पाऊंगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। बोले, आई एम फीलिंग सिक एंड टायर्ड, मुझे बीमार जैसा भी लग रहा है और थकी हुई भी हूँ। आई वॉन्ट टू गेट बैक होम एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी यहां से निकलते हैं। भारती अटर्ड इन अर्जेंट विस्पर, भारती मुझसे कुछ अर्जेंट कह रही थी ये बात। बट हाउ कैन वी, मैंने पूछा कैसे जा सकते? वाई डोंट वी वेट फॉर द मॉर्निंग, सुबह तक क्यों इंतजार नहीं कर सकते? इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू बाथ इन द रिवर यू कैन रिफ्रेन, अगर तुम नहीं डुबकी लगाना चाहती कुंभ में तो मत लगाओ, तुम अवॉइड करो। इवन आई वुड नॉट वेंचर टू बाथ इन द कोल्ड वाटर, इतने ठंडे पानी में मैं भी नहीं नहाऊंगा, स्नान करूंगा। बट लेट माई मदर फुलफिल हर डिजायर, अरे तुम मत नहाओ, मैं नहीं डुबकी लगाता, पर मेरी माँ को तो कम से कम स्नान करने दो, वो इतने दूर से यहाँ पर आई। वी हैव
come all the way from Revdi for this purpose. हम इसी उद्देश्य से यहाँ पर आए. Haven't we? आए कि नहीं? I asked her, trying to hide my concentration. मैंने अपने सारी चिंताओं को, भावनाओं को दबाकर उसको पूछने की कोशिश की. At his outrageous proposal. ये unacceptable proposal था. बीवी मुझसे कुछ कह रही थी, कैसे मान लूं? I'm not denying that. भारती कहने लगी, मैंने कब इनकार किया है? I'm not saying that we should go back with your mother. मैंने थोड़ी कहा है कि हम वापस जाएंगे माँ को लेकर. माँ स्नान करने या स्नान करने दो. She may stay back here. वो यहीं पर रहेंगी as long as she wants. जितने दिन वो यहां रहना चाहते रहे. We would leave without telling her anything. हम दोनों इस मध्यरात्रि के अंधेरे में छोड़कर चले जाएंगे उन्हें बिना कुछ बताए. It is not proper for us to disturb her in her sleep now. देखो माँ कितनी गहरी नींद में सो रही है यहाँ पर. इतनी गहरी नींद में उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है. Her words were more chilling than the icy night breeze. बीवी के मुंह से ये जहर भरे निकले हुए शब्द उस ठंड से भी ज्यादा चीरते हुए लग रहे थे. But how will she take care of herself? क्या बात कर रही हो? बूढ़ी माँ है, बेचारी से चलना नहीं होता, उठना नहीं होता, बैठना नहीं होता, अपनी देखभाल कैसे करेगी? And how will I be able to locate her if I come back after some time? और कुछ दिनों के बाद में अगर मैं आया भी तो इस भीड़ में अपनी माँ को ढूंढूंगा कहां पर? It will be difficult for me her to survive here. वो तो यहां पर जिंदा भी नहीं रह पाएंगी. I knew what she meant, but still asked these stupid questions. मैं समझ रहा था मेरी बीवी क्या बात कर रही है, इसके बावजूद भी ये फालतू सवाल मैं उससे पूछ रहा था. You don't have to come back here to fetch her. भारती मुझसे कहने लगी, आपको भी यहाँ माँ को वापस लेने के लिए आने की जरूरत नहीं है. Let her stay here. उसको यही रहने दो. There are so many philanthropic organizations that are doing tremendous service to such persons. ऐसे जो बूढ़े लोग हैं जिनको छोड़कर चले जाते हैं उनके लिए सेवा करने वाले बहुत सारे संस्थान यहाँ पर है. She will also find one to take care of her. कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा देखभाल करने वाला. She can stay here till. भारती stopped speaking abruptly. और अचानक अपनी बात कहकर भारती रुक गई. There was no need for her to convey in the words intention. बताने की जरूरत नहीं थी कि दिमाग में क्या चल रहा था. Which were so easily understood by me. बहुत आसानी से समझ गया था मैं वो कहना क्या चाहती है. Let us pack our things fast and leave. चलो अपना सामान जल्दी से पैक करते हैं और तुरंत यहां से निकलते हैं. We will leave the mat and the rug over her. चटाई यहीं पर छोड़ जाते हैं और जो रजाई ओढ़ के दी है वो रजाई भी माँ के ऊपर रहने दो. We will also leave the food packets. कुछ खाने के पैकेट छोड़ जाते हैं. I had prepared for all of us and Bharti tried to sound and benign and large-hearted as she could manage. भारती ऐसे बताने की कोशिश कर रही थी जैसे बहुत दयालु है और माँ के लिए खाना वाना छोड़कर जा रही है तो बहुत दया दिखा रही है. Hurriedly we traversed the vast sandy terrain. और हमने तुरंत ही उस रेत से भरे हुए मैदान को क्रॉस करना शुरू कर दिया. To reach the bus stand. बीवी के बहकावे में आकर मैंने भी उसके साथ चलना शुरू कर दिया. रेत के उस मरुस्थल के रास्ते को हमने क्रॉस कर लिया. नदी के किनारे को बस स्टैंड पर पहुंच के लिविंग माई मदर मोतीबाई टू द केयर ऑफ गॉड. मैं अपनी माँ को मोतीबाई को नदी के किनारे गंगा के घाट पर ऐसे ही छोड़कर आया. द बेंच इन काइंड गॉड इज गंगा. गंगा शायद देखभाल करेगी. आई लुक्ड एट भारती इन द मूनलाइट. मैं भारती की तरफ उस चंद्रमा की रोशनी में देख रहा था. I saw a feeling of utter relief glowing peacefully on her face. मैं देख रहा था कि भारती के चेहरे पर एक चमकती हुई अलग ही मुस्कान थी. माँ को नींद में तन्हा छोड़ने वाले कैसे सो सकते हैं? माँ को नींद में तन्हा छोड़ने वाले कैसे सो सकते हैं? वो कुछ और हो सकते हैं पर बच्चे कैसे हो सकते हैं? Thank you very much for watching this video.